बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको सामने वाले से ये दो चीजें चाहिए तो ही ये अमल करना। वो दो चीजें क्या है ये जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखना। तो समझ लो कि इधर ये अमल पूरा हुआ, उधर आपकी मोहब्बत उसके सर चढ़कर बोलेगी। सिर्फ 3 बार आपको या अजीजो पढ़ना है, फिर देखो आपकी मोहब्बत उसके सर पर जुनून की तरह सवार होगी। हर कोई मोहब्बत करने वाला सिर्फ यही चाहता है कि सामने वाला भी मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। कौन सा इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी या शौहर या उसका माशूक उसे इतनी मोहब्बत करे कि उसकी जिंदगी के सारे गम उसकी आंखों में देखकर ही भूल जाए। लेकिन अफसोस ये है कि हर किसी को ये इतनी आसानी से नसीब नहीं होती, और जिसे मिलती है उसे इसकी कदर नहीं, और कुछ को ये मिलती ही नहीं। लेकिन आज खास बातें आपको जो बताऊंगा, अगर वो आपने समझ ली तो समझ लो कि आपकी मोहब्बत के सारे मसले बहुत जल्द हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और वो नहीं बल्कि अब आप उस पर जिंदगी भर गालिब रहोगे। मोहब्बत नहीं करेगा तो वो डरेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। मैं आपका भाई अल इमरान रजा और आप देख रहे हैं या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी तो करनी पड़ती है। यहाँ टेढ़ी उंगली करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका कंट्रोल जब तक उस पर पूरी तरह से न होगा तब तक आप उस पर हावी हरगिज नहीं हो सकते। वो किसी भी सूरत हाल आपसे डरने वाला नहीं, और डरेगा नहीं तो आपके साथ रहेगा भी नहीं। किसी भी अमल को पढ़ने से पहले उसके मायने जानना बहुत जरूरी है। गलती से भी कहीं आपसे शिर्क ना हो जाए। अल्लाह के अलावा किसी और को कभी नहीं पुकारना। यहाँ अल्लाह पाक के मुबारक इस्म या अजीजो, जिसका मतलब है बड़े इख्तिदार वाला, यानी सबसे ज्यादा कंट्रोल, ताकत, हावी, रौब जिसका हो वो सिर्फ अल्लाह पाक है। और देखिए, जब आप सामने वाले के बारे में सोचते हुए और उन कलमात के मतलब को जहन में रखते हुए पढ़ेंगे तो इसके जरिए अल्लाह पाक आप पर भी ये तासीर डाल देगा कि फिर आपकी भी सख्त पकड़, कंट्रोल, इतनी पावर उस पर हावी होगी कि फिर आपसे पीछा छुड़ाकर भागने की हर कोशिश उसकी नाकाम हो जाएगी। इसके अलावा सूरह कौसर की आयत मुबारका इन्ना अअतैनकल कौसर, ये भी आपको पढ़नी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी मोहब्बत से निकाह करने के बारे में सोचते हैं तो मुश्किलें वहीं से खड़ी होना शुरू हो जाती है। और मोहब्बत से निकाह तक का सफर इतना आसान नहीं। लोगों को राजी करने के लिए आपको जद्दोजहद कोशिशें भी करनी होंगी। इन सब कामों में महीनों और साल तक लग जाते हैं। इतना सब्र आप में होना चाहिए। मैंने ये भी नोट किया है कि शिकायत करने वाले लोगों के फिर काम होने में भी शुबा होता है। वज़ाइफ और अमलियात सिर्फ एक जरिया है अल्लाह पाक की इबादत का, ताकि इसके जरिए आप अपनी मोहब्बत को पाने की मंजिल तक हलाल तरीके से पहुंच सके। और किसी भी अमल को शुरू करने से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दूं। वो लिखती है कि आज मेरा काम हो गया, इन्होंने निकाह को हाँ कर दी। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बस अब इनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। अभी आदमियों में करी है आप और कशिश अप्पी का बहुत शुक्रिया। बस दुआ कीजिएगा निकाह हो जाए और मोहब्बत भी करने लगे। एक जरूरी ऐलान भी कर दूं कि यहाँ कमेंट में कोई भी आपको इमरान भाई से राब्ता करने की कहे कि फला नंबर पर कांटेक्ट करें, नंबर डीपी में है, तो हरगिज नहीं करना, बल्कि उस कमेंट को रिपोर्ट कर देना, ताकि वो दोबारा किसी भोले भाले हमारे किसी भाई या बहन को ठगे नहीं। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का सिर्फ यही नंबर है जो वीडियो में है। जब अमल करना हो तो किसी भी वक्त आप सुकून की जगह बैठकर, जहाँ शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह बैठकर अमल करें, क्योंकि इसमें आपको ख्याल करते हुए, ध्यान लगाकर सोचते हुए पढ़ना होगा। सेकंड के लिए भी ध्यान कहीं और जाने से अमल की तासीर भी कम होती जाती है। वुज़ू में पढ़ना, ये दो चीजें सामने वाले से आप हासिल करना चाहते हैं तो ये अमल पढ़ें। पहली कि आप उस पर अपना कंट्रोल यानी दबदबा बनाना चाहते हैं, उसके दिल में अपने लिए एक डर बैठाना चाहते हैं। जैसे आज तक आप उससे डरते आए हैं, कहीं वो नाराज होकर ब्लॉक न कर दे, कहीं वो दूर न चला जाए। या आप यही सोचते रहते हैं रात भर कि ऐसा तो नहीं कि अभी वो इतनी देर रात किसी और से बातें करने में लगा हुआ हो और आपकी नींदें उड़ चुकी हैं। ये सब बातें खत्म हो जाएं, चाहे फोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए, कि वो आपके इर्द गिर्द ही रहे। दूसरी चीज आप उससे ये चाहते हैं कि उसकी कड़वी जुबान जो आपके लिए जहर और आग ही उगलती है, आपके लिए उसकी नजरों में कोई इज्जत नहीं, तो उसकी ऐसी जुबान बंदी होगी कि आपको कुछ भी बोले तो सिर्फ मीठी मीठी बातें ही उसकी जुबान से निकले। ये दो चीजें अंजाम में अमल के जरिए मिलती हैं।
नाजायज काम के लिए अमल मत करना। शुरू में सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस तरीके से आपको 11 दफा पढ़ना है। फिर उसके बाद कोई भी दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लो। उसके बाद आपको सूरह कौसर की पहली आयत, सिर्फ इतनी सी, इन्ना अतैना कल कौसर, सिर्फ इतना ही आपको 1 दफा पढ़ना है। अब पढ़ेंगे या अजीजो या अजीजो या अजीजो, इस तरह से ये 3 बार पढ़ेंगे। जब ये पढ़े तो इस दौरान सामने वाले शख्स का तस्वुर आपको अपने जहन में रखना होगा, यानी उसके बारे में सोचें, ख्याल करें उसका। ये पूरा 1 बार आपने इस तरीके से अमल पर। ठीक इसी तरह से फिर से सूरह कौसर की पहली आयत जो आपको बताई है वो 1 बार पढ़ें और उसके बाद फिर से आप या अजीजो 3 दफा पढ़ेंगे। अब कुल ये 2 बार हो चुका है। इसी तरतीब से आपको तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और कुल मिलाकर 41 टाइम्स यानी 41 बार पढ़ना होगा। आखिर में फिर से दुरूद पाक 3 बार पढ़ेंगे और उस शख्स का नाम लेकर आप दुआ भी जरूर करें। अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाएं। फायदा होने तक जितने दिल चाहे अमल पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। नेक नियत से करने वालों को इंशाल्लाह जरूर फायदा हासिल होगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।